हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके जीएस में। आविष्कार एवं आविष्कारक देखेंगे इस वीडियो से। पहला नंबर चलेगा ये, इसके में 10 क्वेश्चन होंगे। वीडियो के लास्ट में एक आपसे अच्छा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज है दोस्तों, उत्तर सहित इनकी व्याख्या देखेंगे हम लोग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन संकलन किए गए दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। पहला वाला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है काकरेल, सिकोसर्की, ओटिस, फ्रैंक व्हिटले। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा भैया? सिकोसर्की। इसके व्याख्या देख लेते हैं। इगोर इवानोविच सिकोसर्की रूस में जन्मे थे, जो अमेरिकी विमानन क्षेत्र में अग्रणी थे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने ही किया था। 1919 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आने के बाद सिकोसर्की ने 1923 में सिकोसर्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। 1939 में सिकोसर्की BS-300 नाम का पहला व्यवहारिक अमेरिकन हेलीकॉप्टर इन्होंने बनाया था, जो आज भी अधिकांश हेलीकॉप्टरों की तरह क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन है आपके JH वान टेसेल, विल्हेम रॉन्टजेन, PT फांसवर्थ, टेलर एवं एंग। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर और यंग ने किया था। ठीक है। रडार, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? रडार होता है, एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। यह रडार का आविष्कार टेलर एवं लियो यंग ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। 1922 में इन्होंने यह आविष्कार किया था। यह अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में क्या आता है? काम आता है। रडार एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग कर दूर की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी किस स्थिति में है, अर्थात किस दिशा में जा रही है, कितनी दूरी पर है, सब कुछ इनसे क्या किया जा सकता है? पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, यानी इन्होंने किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन है आपके हवाई जहाज, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की, डायनामाइट की। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, नोबेल जी क्या किए थे? डायनामाइट का खोज किए थे और इन्हीं के नाम पर क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया था। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का खोज करने का श्रेय दिया जाता है। जो दोस्तों माइनिंग की दुनिया यानी खुदाई की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रांति ला दी थी, यानी तोड़ने फोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा पहाड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ऑप्शन है आपके ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा, आप सोच के बताइए कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसकी व्याख्या देखते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का जो ऊपरी सिरा होता है वो नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है और इसे तांबे के तार के द्वारा जोड़कर नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, और आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उसे आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। यानी कि अगर ऊपर से बिजली अगर मकान पे गिरेगी तो उसी छड़ के माध्यम से वो चली जाएगी धरती में, अर्थ लेकर सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके लॉरेल्स, लुई ब्रेल, RA मिल्टन, JL बेयर्ड। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, JL बेयर्ड ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। टेलीविज़न या टीवी एक दूरसंचार माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेषित करने, यानी फिल्म जो आप देखते हैं क्या होते हैं, चलचित्र होते हैं, उनको प्रेषित करने और उनके ध्वनि के साथ साथ उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड के जॉन लाजी बेयर्ड मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया। इन्होंने 1928 में आविष्कार किया था इसका, और पहला ट्रांसअटलांटिक टेलीविज़न प्रसारण भी किया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके हॉपकिंस, रॉन्टजेन, मार्कोनी, मोर्स। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजेन ने किया था।
एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रॉन्टगेन ने किया था। इसका तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। अगला देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है आपके न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। तो आंसर होगा प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। टेलीस्कोप दूरबीन, ठीक है, की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो गैलीली जो 15 फरवरी 1565 को जन्मे और 8 जनवरी 1642 को इनकी मृत्यु हुई, इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक थे। वे एक महान आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय सहयोग रहा है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके हाफमैन, स्टीवेंसन, एडिसन, राइट ब्रदर्स। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट ब्रदर्स ने किया था। वैसे राइट ब्रदर्स दो लोगों का नाम है, उनका हम लोग नाम देख लेते हैं। उनका क्या क्या नाम था? इनका एक लोग का नाम था ऑरविल, जिनको इनमें ऑरविल लिखते हैं। 19 अगस्त 1871 से 30 जनवरी 1948 तक ये रहे। और विल्बर कौन है? 16 अप्रैल 1817 से 30 मई 1912 तक रहे। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अमेरिकी बंधु थे, यानी अमेरिकी भाई थे, जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका डीजल, डेवी, डैमलर, चार्ल्स। तो प्यारे दोस्तों, जो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डैमलर ने किया था। कुछ व्याख्याएं देख लेते हैं। डीजल इंजन की खोज डीजल ने किया था, इन्हीं के नाम पर डीजल इंजन का नाम पड़ा डीजल इंजन। ठीक है। सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी? सेफ्टी लैम्प की खोज डेवी ने किया था। और कार्बोरेटर और गैस इंजन की खोज डैमलर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? आपके ऑप्शन है वर्नर वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक कौन थे? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। इनकी देखरेख में पहला एटम बम परीक्षण सोमवार 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था। ठीक है। न्यूक्लियर के सफल परीक्षण के 22 दिनों के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एक हवाई जहाज से लिटिल बॉय नाम का कौन सा, ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस बात को याद रखिएगा कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है। और गिराया गया था, इस बम से पूरे शहर और आसपास का इलाका क्या हो गया था? तबाह हो गया था एकदम से। और जस्ट इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर, यानी पहले बार जब गिराया वो हिरोशिमा पर था और दूसरा क्या था? नागासाकी पर था, को निशाना बनाते हुए फैट मैन नामक, याद रखिएगा, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लिटिल बॉय था और जो गिराया गया नागासाकी पर वो फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। इसके साथ ही दूसरे युद्ध का क्या हुआ था? अंत हुआ था। इससे सबसे ज़्यादा क्षति जो हुई थी जापान को ही हुई थी इस दूसरे युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? ऑप्शन है आपका वर्नर वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।